हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो स्टडीज जो है, जो पढ़ाई लिखाई है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज बहुत सारे बच्चे के डिमांड पे जो होता है, हमने एक्सरसाइज 2A का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। तो बहुत सारे बच्चे को डिफरेंट क्वेश्चन में डाउट था, तो हमने ये प्लानिंग किया है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। है नो काम की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ कर रहा है 4⁻³ देखिए यहाँ पे जब ऐसा फॉर्म में हो ना, तो सिंपली आपको दो तरीका बताएंगे, ठीक है। उसके हेल्प से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। देखिए यहाँ पे पहला बात लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 4⁻³ 4⁻³ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पावर में क्या है, माइनस है। तो इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 4/1, क्योंकि आप जानते हो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड को, उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया, यहाँ पे -3 है। तो अब क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर जब भी पावर में माइनस हो तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पोजीशन को चेंज कर दोगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर पे है वह डिनोमिनेटर पे चलाएगा, जो डिनोमिनेटर पे है वह न्यूमरेटर पे चल जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 1/4 पावर 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 का क्यूब लिखोगे तो 1 होगा 4 का क्यूब, मतलब जो था 1 का 1 हो गया, 4 का तो 4 × 4 × 4 हो गया। कितना हुआ 1/, होता है 4 × 16 64, 1/64 इज योर आंसर। अगर आप चाहते हो कि 4⁻³ है इसी तरह, तो आप 1/4⁻³ कर सकते हो। हमने सोचे कि इसको इस फॉर्म बना देंगे तो सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 पावर में पावर माइनस है। तो क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पोजीशन 2/1 पावर 5। अब जानते हो कि 2 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब ये लिखा हुआ 2⁻5 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, ठीक है। 3 4 5 क्या लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। 32 आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो है आपका 4/3 माइनस नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे पावर माइनस में है। तो यहाँ देखिए, तो क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर पे उसको न्यूमरेटर पे कर दोगे, और जो न्यूमरेटर पे है डिनोमिनेटर कर दोगे, और पावर में 3 माइनस आपका रिमूव हो गया। तो आप ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को आप कैसे लिखे, 3 के पावर क्यूब बाई 4 का पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है 3 × 3 × 3, उसके 4 × 4 × 4, ठीक है। 3 × 9, 9 × 27 हो गया, और 4 × 16, 16 × 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो था फोर्थ नंबर में जो है आपका लिखा है -3 का पावर -4 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बना सकते हो, -3/1 का पावर -4। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 1/ या माइनस का है कि आप जानते हो जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो -3 नीचे आएगा, तो फिर आप जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके आपका माइनस ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 3 हो गया। यहाँ पावर में जो था 4 हो गया, यहाँ -1 का पावर 4 बाय जो है 3 का पावर जो है 3 का पावर 4 हो गया। तो आप जानते हो किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का पावर अगर इवन होता है तो उसकी रिजल्ट क्या होता है, इवन आता है, मतलब प्लस आता है। अगर किसी भी इंटीजर, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पावर जो है इवन होगा तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। अगर उसकी पावर जो था ऑड हो गया तो इसका मतलब उसके रिजल्ट में नेगेटिव आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 बार या 10 बार या लाख बार, करोड़ बार, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1/3 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया, तो 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 हो गया, 81 हो गया। उसके बाद जो होता है, इस पेपर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, देन आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है -2/3 का पावर -5। क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/-2 का पावर 5 हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा -3
बाई 2 का पावर 5, क्योंकि हमने माइनस को रिमूव किया। जब भी माइनस को रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ले जाएंगे। तो 3/-2 हो गया। देन माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रह सकता है। तो यह -3 का पावर 5 और यहाँ 2 का पावर 5। तो देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स का पावर जो है क्या है, ऑड है। इसका मतलब है रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम माइनस लगा दे रहे हैं। एंड देन 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5, ठीक है, बाई 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 2 2 2, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, तो माइनस 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81 और 81 त्रिका जो है 81 त्रिका 243 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। आपका इतना आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मेरे दोस्त। यहां करें सेकंड में इवालुएट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कैसा, तो आप सभी जो है फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर a/b का पावर m हो और a/b का पावर n हो, तो इस चीज को देखिए, जब क्या होता है पढ़े हो कि अगर दोनों बेस सेम हो और पावर डिफरेंट या सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है, पावर जो होता है सेम या डिफरेंट, पावर जो होता है सेम या डिफरेंट हो, उस केस में हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर लेंगे। a/b पावर m प्लस n हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करोगे, बेस को कॉमन कर लोगे और उसकी पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे। इसी रूल का, इसी फॉर्मूला का यूज जो है इस क्वेश्चन में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोला है 5/3 का पावर 2, 5/3। देखिए यहाँ पे ये दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, तो हम वही रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्या है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में है आपका 5/3 का पावर जो है 2 इंटू जो है 5/3 का पावर 2। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, तो हम 5/3 को इस तरह कॉमन कर लेंगे और इसकी पावर को हम पावर में ही ऐड कर डालेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, इसका मतलब 5/3 का पावर जो है 4, तो इसका मतलब है कि 5 का पावर 4/3 का पावर 4, तो 5 × 5 × 5 × 5/3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया, तो आपका हो गया 25 125 गुना 5 625 होगा। हाँ 625 हो जाएगा, ठीक है। और 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81 हो गया, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है, 5/6 पावर जो है 6 इंटू 5/6 पावर -4। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट, एक 6 है दूसरा -4 है, एक 6 है दूसरा -4। तो क्या करोगे, बेस को कॉमन कर लो, 5/6 को कॉमन कर लिए और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5/6 पावर 6 में से 4 कितना हुआ, 2 हो गया, क्योंकि हम दो अपोजिट इंटीजर का ऐड करते हैं। तो जब भी क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बड़े वाले पे साइन होता है उस साइन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका कितना, 5 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, 5 × 5/6 × 6, तो 25/36 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर है 2/3 पावर -3 इंटू 2/3 पावर -2 होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ देखोगे कि यहाँ दोनों सेम है, बस पावर डिफरेंट, एक -3 है दूसरा -2 है। तो यहाँ भी 2/3 को कॉमन कर लेंगे और -3 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हो मेरे दोस्त
कि जो होता है दोनों जो होता है सेम साइन का, दोनों माइनस है तो क्या करो दोनों को ऐड कर लोगे, 3 2 5 और दोनों पे साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे -5 हो गया ना। तो देखिए जैसे ही पावर में माइनस आया अब क्या हो जाएगा, इसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे जो हमारा नंबर्स है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ 3/2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया, तो यह 3 के पावर 5/2 का पावर 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कितना हुआ 3 2, ठीक है। 3 त्रिका 9 9 से 27 27 त्रिका 81 81 त्रिका कितना होता है, 81 त्रिका कितना होता है आपका 243 होता ना, तो आपका 243 और 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 हो गया, ठीक है, इतना आ गया। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में जो है थर्ड की फोर्थ नंबर है, तो यहाँ 9/8 पावर -3 इंटू जो होता है 9/8 पावर जो होता है 2 होता है। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको कॉमन कर लोगे और पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे, कितना हो गया, तो 9/8 यहाँ कितना हो जाएगा 3 में 2 -1 हो गया, क्योंकि दो अपोजिट इंटीजर का ऐड करोगे तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और बड़े पे जो साइन होगा उस साइन को यहाँ लगा दोगे। तो देख रहे हो कि पावर में नेगेटिव आया हुआ है तो इसकी पोजीशन को चेंज कर दोगे, ठीक है। इसके पोजीशन आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर 1 दैट मीन्स वही नंबर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8/9 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं 3 नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बारी बारी सबको समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में है 5/9 का पावर जो है -2 इंटू जो है 3/5 का पावर जो है -3 इंटू 3/5 का पावर 0। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे देखोगे ना ही आपका बेस सेम है ना ही आपका पावर सेम है, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला तो लगेगा, कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस पे आ जाइए, 5/9 का पावर क्या है -2 है, तो इसकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, 9/5 का पावर 2 हो गया, तो यहाँ 3/5 का पावर -3 है तो 5/3 का पावर 3 हो गया। अब आप जानते हो मेरे दोस्त कि आपको पढ़ाए हैं कि अगर a/b कोई रेशनल नंबर है और उसकी पावर 0 है, मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर है अगर उसका पावर जो है क्या होता है 0 होता है तो वह क्या देता है 1 देता है। तो इसका मतलब ये 3/5 का पावर 0, इसका मतलब ये 1 हो गया, 1 इंटू समथिंग गिव समथिंग देगा, वही जो देगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो सिंपली इसको एक्सपांड कर देंगे, मतलब 9 2 बार लिखा हुआ तो 9 इंटू 9, 5 2 बार लिखा हुआ 5 इंटू 5, उसके बाद 5 3 बार लिखा है तो 5 3 बार लिख देंगे, 3 3 बार लिखा है 3 3 बार लिख देंगे, ठीक है। 1 5 से 1 5 कैंसिल, दूसरा 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से देखो 3 त्रिका 9 हुआ ना, तो 9 से 9 कट गया, 3 से ये 9 3 बार में जो होता है कितना हुआ 3 इंटू 5 जो होता है 15 आ गया, है ना काम की बात। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड जो है आपका -3/5 का पावर -4 इंटू जो है -2/5 का पावर 2। तो यहाँ पे भी आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो क्या करेंगे, तो सिंपली जो है इसको एक्सपांड कर देंगे। सबसे पहले माइनस में पावर है तो इसको क्या कर देते हैं -5/3 का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे -2/5 का पावर 2 हो गया। तो कितना बार ये 5 है माइनस, तो -5 इंटू -5 लिखिए। अब एक बात सुनिए, आपको मैं बता रहा हूं कि आप पहले समझ लीजिए कि उसके बाद दिक्कत नहीं, बार बार माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे -5 का पावर कितना है 4 है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का पावर कितना है 4 है। हम जानते हैं 4 इज इवन नंबर, तो हम जानते हैं इवन नंबर है तो उसकी रिजल्ट में क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ भी -2 का पावर जो है
2 दिया हुआ है। हम जानते हैं 2 भी क्या इवन नंबर, इसका मतलब इसका भी जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस, इसका मतलब नेगेटिव साइन स्वाहा। ठीक है, तो यहां माइनस को हटा देते 5। देखिए अब इस चीज को हम ऐसे एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, 5/3 का पावर 4 इसका पावर 3। ठीक है, उसके बाद होता है 2 का पावर 2/5 का पावर 2 होता है। ठीक है, देन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भाई नेगेटिव साइन हमारे प्रोडक्ट में आएगा नहीं, तो फिर उसको क्यों ले, पहले ही कट पिट जा रहा है तो उसको काट पिट दो, दिक्कत नहीं होगी। एक 5 से दूसरे एक 5 कैंसिल, दूसरे 5 से ये 5 कैंसिल, अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं लग रहा है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, तो 25 हो गया, और ये कितना 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो 25 चौका कितना होता है 100 होता है, मतलब 100/81 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है अपना जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर -2/3 का पावर -3 जो है इंटू -2/3 का पावर -2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि -2/3 का पावर -3 दिया है और -2/3 का पावर -2 दिया है। तो सिंपली आप क्या करें, पहले इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो -2/3 का पावर -3 प्लस -2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने से कौन सा फॉर्मूला, वो a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n, इस फॉर्म में। उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2/3 पावर -5 हो गया। ठीक है, -5 होगा। अब इसके पोजीशन चेंज कर दें, -3/2 का पावर 5, अब माइनस रिमूव हो गया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे -3 का पावर 5 और 2 का पावर 5। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब रिजल्ट में माइनस आएगा। तो माइनस इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, -3 त्रिका 9, 9 27, 27 81, 81 त्रिका 243 हो गया, 243 होगा ना, 243 22 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32 हो गया, इतना आंसर आपका आ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर हो गया। 4 नंबर पे आते हैं, बारी बारी सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देते, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने आपके लिए ये सारे चीज किए हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, अब कौन सा नंबर, 4 नंबर, यहां पे लिखा है -2/3 का पावर 2 फिर उसका -2। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला एक बताया गया है, ऐसे आपको इसके फॉर्मूला के बारे में अवगत करा देता हूं, देन आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप जानते हो कि अगर a/b कोई हमारा रेशनल नंबर है और इसके पावर मान लेते m है, फिर इस टोटल की जो होता है, इस टोटल की पावर n है, तो आप क्या करोगे, और भी हो सकता है आगे पावर, जितना भी हो सकता है, तो सिंपली क्या करोगे, a/b लिख दोगे, और जो पावर है इसको क्या कर दोगे, पावर में ही मल्टीप्लाई कर दोगे। समझे मेरी बात को, कि अगर जो होता है हमारा कोई भी रेशनल नंबर है, उसमें पावर के पावर के पावर के पावर के पावर के पावर दिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस रेशनल नंबर को लिख दोगे और सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया है -2/3 का होल कितना 2, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट -2 दिया है। तो देखिए क्या करोगे, सिंपली जो है पहले -2/3 को लिख डालोगे। जैसे लिखने के बाद अब क्या करोगे, इसके सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 या -2 इंटू -2 कितना हो गया, तो -2/3 पावर जो है 2 इंटू 2 -4 आ गया, क्योंकि दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे पावर में माइनस है, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगा, मतलब हो जाएगा -3/2 का पावर 4 हो गया। तो यहाँ देखिए
-3 का पावर 4 बाई 2 का पावर 4। देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव इंटीजर का जो पावर है वो इवन है, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में जो साइन आएगा प्लस आ जाएगा। तो माइनस खत्म कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 त्रिका 9, 9 से 27, 27 त्रिका 81 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। चलिए ये अपना जो था फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस पे सेकंड क्वेश्चन को भी अपन ने देख लेते हैं ताकि सारे डाउट को रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पे -1/3 लिख दिए और उसके बाद पावर में 2, तो उसके बाद करली ब्रैकेट है, उसके बाद -2 है, देन स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट है, -1 है। ठीक है, तो देखिए भाई इतना बड़ा से डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली जो है -1/3 लिख डालोगे, उसके बाद यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लिख डालोगे, उसके बाद जो भी पावर में है सबको मल्टीप्लाई कर डालोगे, मतलब 2 इंटू -2 इंटू -1। देखिए जब भी हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब जानना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उस पे माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, वह डिसाइड करेगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। अगर उस हमारे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर इवन आता है तो रिजल्ट में प्लस आएगा, अगर ऑड आता है तो रिजल्ट में माइनस। यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन, हम जानते हैं 2 इज इवन नंबर, इसका मतलब रिजल्ट में प्लस आएगा। तो इसका मतलब जो है -1/3, तो 2 दूनी 4 गुना 1 कितना हुआ, 4 हुआ, यहाँ 4 हो गया। उसके बाद जो है तो -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो यहाँ देखिए, तो आप जानते हो नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन हो तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 1 ही आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कितना बार, 4 बार कर देंगे, तो कितना 1/3 त्रिका 9, 9 से 27, 27 त्रिका 81 हो गया। सेकेंड हो गया। देन अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे 3/2 है और यहाँ -2 है, देन करली ब्रैकेट -2 है, सॉरी 2 है, -2 नहीं 2 है। तो क्या करेंगे, सिंपली पहले 3/2 लिख देंगे और इसके पावर को पावर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -2 इंटू 2 होता है, कितना हो गया, तो आपका 3/2 तो -4 हो गया। देखिए पावर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 2/3 का पावर 4 हो गया, मतलब 2 का पावर 4/3 का पावर। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 से 27, 27 त्रिका 81 हो गया। ठीक है, तो ये अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर, यहाँ पे इवालुएट करनी है। ठीक है, चलिए इवालुएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन के लिए। तो यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन नंबर लिख दूं, पहले इस पेपर को इधर प्लेस कर देते हैं और आपको सोल्यूशन सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले है आपका 1/3 का होल पावर -3, देन यहाँ पे करली ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस है, देन 1/2 का पावर -3, देन करली ब्रैकेट डिवाइड जो है 1/4 का पावर -3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको एक्सपांड कर देंगे। जब कोई फॉर्मूला अप्लाई ना हो तो उसको एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/3 का पावर -3, इसका मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब 3/1 का पावर 3 हो गया, माइनस होता है 2/1 का पावर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 4/1 का पावर 3 हो गया, तो 3/1 दैट इज 3 लिखा हुआ है, तो मतलब 3 का पावर 3 -2 का पावर 3, उसके बाद डिवाइड 4 का पावर 3। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, इधर शिफ्ट करता हूं, देन आपका क्या हो गया, ये 3 का पावर 3 मतलब 3 9 27 हो गया,
और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद होता है डिवाइड 4 आपका कितना हो गया 3 त्रिका 9 27 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और आपका हो गया 4 कितना हो गया आपका 4 चौ 16 चुका 64 हो गया 64 हो गया। तो ये 17 में से 8 गया 9 हो गया 19। ठीक है ना। 27 में से अगर आप जो होता है 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 19 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड 64। अब जानते हो क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे मतलब 1/64। देखिए हमने क्या लिख दिया 19। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 19/64 आ गया। ठीक है, हुआ ना काम की बात। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन का है, यहाँ पे जो होता है कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद 4/3 का पावर -1 है, -1/4 का पावर -1 है, कर्ली ब्रैकेट -1 है। तो देखिए इसके पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि पावर में माइनस है। 3/4 के पावर 1 में डेट इज 1 और यहाँ 4 के पावर 1 उसके बाद होल पावर 1। तो 3/4 का पावर 4 यहाँ कुछ नहीं तो 1। इस कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, अब स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है 3 हो गया। उसके बाद 4 चुका 16 हो गया। ठीक है -1 हो गया तो कितना हो गया 16 में से 3 गया आपका कितना हो जाएगा ना 13 हो जाएगा। तो -13/4 का पावर -1। तो इसके पोजीशन चेंज कर दें क्या हो जाएगा -4/13। 13 जो होता है 13 जो है तो -4/13 आ गया। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जो है 5⁻⁻1 इंटू 3⁻⁻1 का होल -1 डिवाइड्स 6⁻⁻1। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है तो यहाँ समझिएगा। तो ये 5 इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद 5⁻⁻1 इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दो 1/5 समझा चुके हैं। ये क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ कर देते हैं, उसके माइनस हो गया, देन डिवाइड 1/6 हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। 1/15 का पावर -1 डिवाइड 1/6। ठीक है। उसके बाद जो होता क्या होगा यहाँ पे पावर माइनस इसका मतलब इसके रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 का पावर 1। 15 का पावर 1 डेट इज 1 और डिवाइड जो होता है 1/6। तो हम जानते हैं जब भी डिवाइड करना होता है तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई कर 6/1 हो जाएगा ना तो 15×6 90। 90 इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में आपका 2⁻0 प्लस 3⁻⁻1 इंटू जो है 3⁻2। तो 2 हम जानते हैं किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ 1 प्लस 3⁻1 मतलब 1/3 इंटू जो है कितना हुआ 9 हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इसको सॉल्व करेंगे 3 तो यहाँ 3 प्लस 1 इंटू 9 जो है 3 1 4 4/3 इंटू 9 3 से 3 बार में तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 आ गया। ठीक है। 8 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर लेता हूं। तो क्या लिखा हुआ 2 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 का यहाँ पे और जो था आपका डिवाइड 2 का पावर -3। 2 का पावर -1 इसका मतलब 1/2, 3 का पावर -1 मतलब 1/3 और डिवाइड जो है 2 का पावर 3 मतलब 1/2 का पावर 3 जो होता है तो कितना हुआ 1/6 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 का पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 1/6 इंटू 2 3 4 4 8 8 16 हो गया। तो 16 2 से ये 3 हो गया और 2 से ये 8 हो गया
मतलब 8/3 इज योर आंसर, सेकंड का होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है आपका 1/2 का पावर -2 है, प्लस 1/3 का पावर जो है -2 है, प्लस 1/4 का पावर -2 है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो यहाँ पे पावर में माइनस है, तो क्या कर 2 का पावर 2 हो गया, ये समझा चुकी इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। 3 का पावर यहाँ पे 2 हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 3/1 आएगा तो उसके डिनोमिनेटर में 1, तो उसके कोई वैल्यू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। और प्लस 4/4 का पावर 2 होता है, तो 4 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस 16 हो गया, 16 4 20 9 29 हो गया। ठीक है, 29। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके बाद कौन सा है, पेपर कहाँ रख दिया, ठीक है आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कर फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको x के वैल्यू फाइंड आउट कर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये भी काफी इजी है, अगर आप समझना चाहें तो काफी इजी हो जाएगा। देखिए 5/3 का पावर -4, ठीक है, इनटू होता है 5/3 का पावर -5 इक्वल टू 5/3 का पावर 3x। तो देखो मेरे दोस्त, आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5/3 मतलब यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर लेंगे, अब पावर को पावर में ही ऐड कर डालेंगे। ठीक है, मतलब 5/3 का पावर यहाँ -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 का पावर 3x होता है। तो 5/3 इक्वल टू माइनस, ये आपका -9 हो जाएगा, इक्वल टू 3x, यहाँ 5/3। तो देखिए आप जानते हो अगर इक्वेशन के हमारा बेस सेम होता है, इस फॉर्म रहता है, अगर बेस सेम हो जाता है तो पावर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पावर के साथ क्या करने का मतलब है, अगर दोनों का बेस सेम है इसका मतलब दोनों का पावर सेम हुआ, क्योंकि इक्वल का साइन है। इक्वल साइन मतलब ये दोनों इक्वल है, समझिए मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो होता है LHS जो है RHS के इक्वल है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का बेस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इसकी पावर भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब -9 इक्वल टू 3x, मतलब -9/3 इक्वल टू x। इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा, -3 आ जाएगा, 9 हो गया। अब चलते क्वेश्चन 11। ठीक है, करे कि बाई व्हाट नंबर शुड -6 raised to the power -1 be multiplied so that the product becomes 9 raised to the power -1। कह रहा है कि जो था ऐसे कौन से नंबर को -6 raised to the power -1 से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि रिजल्ट जो है क्या मिल सके, -9 मिल जाए। हमको तो पता नहीं, इसको क्या मान लीजिए, पता नहीं हो कुछ तो उसको क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है, और जब इस नंबर x को जो है हम -6 raised to the power -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का रिजल्ट कितना मिलेगा, -9 raised to the power -1 मिल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे पावर में क्या है, -1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसको क्या कर दे, रेसिप्रोकेट कर, उल्टा कर दे, मतलब आपको समझा दो, -1/6 डन। देन ये क्या हो जाएगा, 1/9। देन x इक्वल टू, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/9, 6 ऊपर चला जाएगा, माइनस आपका 1 नीचे आएगा ना, तो हम माइनस आएगा 1 नीचे आएगा, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर शिफ्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। देन x इक्वल टू होता है -2/3। क्वेश्चन है कि अगर -2/3 को -6/-1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 9 raised to the power -1 आएगा। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कर बाय व्हाट नंबर शुड -2/3
raised to the power minus 3 be divided so that the quotient may be 4/27 raised to the power minus 2। कह रहा है कि -2/3 रेस्ट टू पावर -3 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि रिजल्ट जो है कितना आ सके। रिजल्ट जो है 4/27 होल रेस्ट टू द पावर -2। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन समझिए कि माइनस कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर, तो -2/3 पावर -3 को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 4/27 रेस्ट टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ डिवाइड में इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको अब देखो इधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो होता है पावर माइनस, इसका मतलब रेसिप्रोकेट कर दोगे, मतलब -3/2 हो जाएगा और पावर में 3 हो जाएगा। देन इसको भी रेसिप्रोकेट कर दीजिए 27/4 का पावर 2 इंटू एक्स। अब देखिए ये यहाँ पे जो होता है माइनस, इसको लिख सकते हैं -3 का क्यूब बाय 2 का क्यूब, और यहाँ 27 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इंटू एक्स। मल्टीप्लाई का फॉर्म है, इसको इधर लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपको, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो होता है -3 का पावर 3 है। हम सभी जानते हैं 3 इज ऑड नंबर, इसका मतलब अपना रिजल्ट में माइनस आएगा तो आएगा। यहाँ माइनस कर दें 3, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 डन। और 4 इसको लाते हैं 4 इंटू 4, इसको 27 इंटू 27 देन इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, 2 2 जा खत्म। ठीक है, 2 2 जा खत्म, टाटा बाय। नहीं भाई ये 27 है जी, ये 27 में का है, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 का 9 9 3 27, इससे जो होता है ये स्वाहा हो गया। ऊपर क्या बच गया -2/27 एक्स की वैल्यू। अगर जो है -2/3 का होल पावर -3 जो है, अगर इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो अपन का क्वोशिएंट इतना आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ कर रहा है 5 का पावर है 2x + 1 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। तो भाई आपको x की वैल्यू को पता कर देना है। क्या हार्ड है क्या? नहीं, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। कैसे हार्ड है कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये सब इसलिए रखे थोड़ा हवा के चलते ये पेपर दिया रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 5 रेज़ टू पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ पर रख देना, तो 5 2x + 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई का फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए 125 को जो तो मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 × 5 कितना होगा 5 रेज़ टू द पावर 3। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप यहाँ देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ 25 तो 5 × 2 लिख सकते हो। हाँ, तो इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए 5 2x + 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या लिख दोगे 3 + 2 5 2x + 1 देन 5 5। देखिए हमारा जो है LHS जो है RHS के इक्वल है ना। जब LHS जो है RHS के इक्वल हो जाए और उसका दोनों साइड जो बेस इक्वल हो जाए तो पावर डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे। हाँ भाई इक्वल हो जाएंगे। तो उसके बाद 2x + 1 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा। देन 2x = 5 - 1 जो है, तो 2x = 4 हो गया। देन x = 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दोगे ना, आ गया ना। तो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, अगर वीडियो हेल्पफुल है और आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और चाहते हो जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं और आप भी चाहते हो इस वीडियो को शेयर करके आप भी उस हेल्प में भागीदारी लेना, तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।